जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक्स के अगले यूनिट को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद की जो यूनिट है हमारी चौथी यूनिट रासायनिक बलगतिकी केमिकल कैनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी बेसिक जानकारी आप समझें। साथ ही आज का एक क्वेश्चन भी तैयार करेंगे हम। जो ये यूनिट है एमपी बोर्ड के जो अभी न्यू नवीनतम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो इस यूनिट से एक ऑब्जेक्टिव प्लस एक 3 अंक का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए जरा। अब सबसे पहले केमिकल कैनेटिक्स की बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है, सीधी सी बात करें तो मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पूरा जो खेल है रिएक्शन के वेग के आधार पर, ताप के आधार पर, अभिक्रिया दर के बारे में है ना, इसके बारे में पूरा डाटा दिया गया है। इसमें अभिक्रिया कोटि के बारे में दिया गया, दर स्थिरांक के बारे में दिया गया, आहरणीय समीकरण दिया गया है। ठीक है, वेग स्थिरांक दिया गया है, उसके बाद आणविकता के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब रासायनिक बलगतिकी होता क्या है, सीधी सी बात अगर हम बात करें कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, केमिकल कैनेटिक्स जो होता है। रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की कहीं ना कहीं एक ब्रांच होती है और विज्ञान की ब्रांच केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है। ठीक है, और केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है ना, उसी की एक ब्रांच है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद रासायनिक बलगतिकी केमिकल कैनेटिक्स है। तो रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया वेग के बारे में, अभिक्रिया के ताप के बारे में, अभिक्रिया दाब के बारे में, अभिक्रिया की गतियों के मापन के बारे में और अभिक्रिया वेग मापन के बारे में और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को ज्ञात करने के बारे में और अभिक्रियाओं की इतनी सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद जब पूरी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि प्रोसेस के बारे में भी जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको कहीं ना कहीं रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात अगर हम करें तो जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया वेग के बारे में, अभिक्रिया वेग के बारे में, अभिक्रिया गति के बारे में, गति मापन के बारे में, गति के मापन के बारे में, विभिन्न अभिक्रियाओं के ताप के बारे में, अभिक्रिया ताप के बारे में, और इन सभी का कांटेक्ट कहीं ना कहीं होता है पूरी क्रियाविधि के बारे में, क्रियाविधि। ठीक है, तो सीधी सी बात करें तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा रसायन शास्त्र और रसायन शास्त्र की एक ऐसी शाखा रासायनिक बलगतिकी है जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, अभिक्रिया वेग के बारे में, ठीक है, अभिक्रिया की गति के बारे में, स्पीड के आधार पर, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया, उसको अभी जस्ट इसके बाद देखेंगे हम। जो अभिक्रिया की गति के आधार पर अगर देखें हम स्पीड की बात करें तो ये सब पढ़ते हैं क्यों है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड स्लो या फास्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने भागों में अभिक्रिया को बांटा गया है, तो उसको हम देखेंगे वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहली अगर देखा जाए तो वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब अत्यंत तीव्र अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन मतलब अत्यंत मंद अभिक्रिया, एक होती मीडियम रिएक्शन मतलब मध्यम अभिक्रिया जो ना तो फास्ट होती ना ही लेट होती है ना स्लो होती है। ठीक है, वही गति के मापन के आधार पर अभिक्रिया गति के मापन की जानकारी के बारे में अध्ययन किया जाता है और साथ ही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया जाएगा। उस शाखा को रासायनिक बलगतिकी केमिकल कैनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट है। वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको मुख्य रूप से 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है अत्यंत मंद अभिक्रिया, एक है अत्यंत तीव्र अभिक्रिया और एक है मंद अभिक्रिया। ठीक है, 3 प्रकार से इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट देखिए हम अत्यंत तीव्र अभिक्रिया।
अत्यंत तीव्र अभिक्रिया होती क्या है? कहीं ना कहीं इसको बात करें हम, अत्यंत जो तीव्र अभिक्रिया है, थोड़ा रुको, चलिए देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है वेग के आधार पर, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। अत्यंत तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? अत्यंत, अत्यंत मतलब फास्ट, तीव्र, अत्यंत वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, अत्यंत वेरी तीव्र फास्ट अभिक्रिया, रिएक्शन मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन, अत्यंत अभिक्रिया मतलब जैसे अभिकारक को मिला वो तुरंत उत्पाद तैयार हो जाए, वो अभिक्रिया, सीधी सी पिक्चर है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करवाते हैं और जैसे अभिकारक को मिलाया जाए और अभिकारक मिलाने पर तुरंत अभिक्रिया संपन्न हो जाए। साथ ही साथ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इन अभिक्रियाओं को बनने में लगभग 10 की घात -14 से 10 की घात -16 सेकेंड या 1 पिको सेकेंड से भी कम समय लगता है, ठीक है। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहीं ना कहीं आयनों के बीच में भी हो सकती है जो तुरंत अभिक्रिया करके उत्पाद तैयार करें, इसीलिए इसको आयनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, अत्यंत तीव्र अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल देखें हम, सिल्वर पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, दो आयन है विपरीत, दोनों का रिएक्शन होता है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा और तुरंत तैयार करेगा क्या? सिल्वर क्लोराइड बनाएगा सफेद अवक्षेप में, सफेद अवक्षेप, ये तुरंत रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिकम, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा, इसके साथ ये अभिक्रिया करवाएंगे तो जो बेरियम होगा ये दोस्ती कर लेगा सल्फेट बोलक से, ठीक है, और ये बना लेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन होगा ये दोस्ती करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा? HCl का निर्माण कर लेगा। अब देखो समीकरण को बैलेंस इक्वल करने के लिए हम देखें, यहां पर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार तो हो गया है, लेकिन इसका बैलेंस सही नहीं है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है। सेकेंड अभिक्रिया है, सेकेंड रिएक्शन है वेग के आधार पर, अत्यंत मंद अभिक्रिया, ठीक है। सेकेंड अभिक्रिया समझे इसको, अत्यंत वेरी मंद स्लो रिएक्शन मतलब वेरी स्लो रिएक्शन, अत्यंत मंद अभिक्रिया क्या होती है? सीधी सी अगर बात करें, मंद अभिक्रिया मतलब जिसको समय बहुत लगे, जो इतनी स्लो टाइम में तैयार हो, मतलब इतना टाइम ले कि कहीं दिन लग जाए, महीने लग जाए, सप्ताह लग जाए, यहां तक कि 1 साल भी लग सकता है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में लगभग कहीं दिन, कहीं वर्ष, है ना, कहीं महीने या कहीं घंटे लग जाते हैं, ठीक है। मतलब ये घंटे, सप्ताह, दिन लगना तो ठीक है, यहां तक कि पूरा वर्ष लग जाए, ठीक है, कई साल लग जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अत्यंत मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन कहा जाता है, सीधी सी। अब इसका एग्जांपल देखें हम, तो लोहे पर जब भी जंग लगती है, ऐसा नहीं तुमने आज नया ट्रैक्टर खरीद लिया और उसको बाहर रख दिया पानी में, 2-4 दिन बाद देखोगे तो आधा नीचे से भाग उसका जंग से लिप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सामग्री है, लोह चुंबकीय पदार्थ है या लोह पदार्थ है, आयरन है, कॉपर, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इनको जंग लगने में काफी समय लगता है। किसी बड़े वाहन की बात करें तो कितने ही वर्षों के बाद उसमें जंग की प्रोसेस तैयार होती है। तो कहीं ना कहीं इसका बेस्ट एग्जांपल, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। लोहे पर जंग लगना अत्यंत मंद रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब जब भी जंग की प्रोसेस तैयार होती है तो जंग कहीं ना कहीं कई वर्षों के बाद अपना प्रक्रिया पूर्ण करता है, ठीक है। समझे इसका एग्जांपल? इसका उदाहरण अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल की मैं बात करूं तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, आयरन होता है लोहा, ये नमी की उपस्थिति में, है ना, नमी, वायुमंडल में उपस्थित नमी की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें जंग का प्रोसेस चालू होता है और ये बनाएगा Fe2O3 ये जंग का सिद्धांत है या जंग का सूत्र भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है? वेरी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। अगला रिएक्शन, चलिए तीसरी रिएक्शन को देखें, तीसरा पार्ट, मध्यम अभिक्रिया।
क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ना तो जल्दी हो और ना ही लेट हो, मतलब जो बीच में हो जाए पूर्ण, जैसे अभिकारक मिलाओ और ना तो टाइम अधिक ले और ना ही कम ले, ठीक है, जो वेरी फास्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसके जैसा व्यवहार भी ना करें और वेरी स्लो रिएक्शन के जैसा भी व्यवहार उसके जैसा भी बिहेवियर उसका ना हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो गया मध्यम अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देखें, ये क्या है, ये सुक्रोज है। जब सुक्रोज का जल के साथ में अभिक्रिया हो, है, जल के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा, C12 ऑलरेडी है, H22 है और 2 हाइड्रोजन प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, H24 हो जाएगा, है नहीं, O11 है और एक ऑक्सीजन और जुड़ा तो O12 हो जाएगा। इसको टुकड़े में तोड़े, 2 का डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा C6H12O6, मतलब क्या बना, ग्लूकोज, C6H12O6 क्या बना, ग्लूकोज, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही धीमी गति से पूर्ण हो उसको मध्यम अभिक्रिया कहा जाता है। सॉरी, उसको अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, हम दोनों रिएक्शन की तुलनात्मक रूप से देखें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ना तो अधिक समय ले और ना ही कम समय ले, मतलब जो तीव्र अभिक्रिया और अत्यंत मंद अभिक्रिया के जैसा व्यवहार ना करें और तुरंत अभिक्रिया संपन्न भी ना हो और लेट भी ना हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को मध्यम अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार थे। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम 4th यूनिट के अगले टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।